नमस्कार दोस्तों, भौतिक भूगोल एमसीक्यू सीरीज में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है ज्वालामुखी एवं उनका वितरण। इस सीरीज में अपन 10 क्वेश्चंस पे चर्चा करेंगे और एक क्वेश्चन वीडियो के लास्ट में आपको प्रैक्टिस के रूप में देंगे, जिसका जवाब आपको खुद हल करना है, जिसका जवाब अगले वीडियो में मिलेगा। तो चलो आज के एमसीक्यू शुरू करते हैं। पहला एमसीक्यू है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ज्वालामुखी उद्गार के दौरान प्रतिशत में सर्वाधिक मात्रा में निकलती है? पहला ऑप्शन है सल्फर डाइऑक्साइड, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा है कार्बन मोनोऑक्साइड, चौथा है जलवाष्प। तो यहाँ पे ऑप्शन डी जलवाष्प राइट आंसर होगा, क्योंकि देखो जलवाष्प दो तरीके की होती हैं। एक तो वायुमंडलीय जलवाष्प होती है, दूसरी होती है ज्वालामुखी उद्गार के दौरान जलवाष्प के रूप में, गैस के रूप में जो चीज़ें बाहर निकलती हैं, वो जलवाष्प की बात हो रही है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी राइट होगा, जलवाष्प। दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, निम्नलिखित में कौन सी एक भूआकृतिक ज्वालामुखी द्वारा निर्मित नहीं है? ऑप्शन है बेथोलित, क्लिफ, लोपोलिथ, क्रेट। बेथोलिथ, लोपोलिथ और क्रेटर ये ज्वालामुखी द्वारा निर्मित संरचनाएं होती हैं। क्लिफ एक चट्टानी सतह द्वारा जल द्वारा अपक्षय द्वारा निर्मित होती है। यहाँ सही आंसर है क्लिफ, जो जल द्वारा निर्मित होती है। तीसरा क्वेश्चन है, मैग्मा जब पृथ्वी की सतह तक पहुंचता है और फिर ठोस हो जाता है तो उसे किस नाम से जाना जाता है? तो ये जब ज्वालामुखी का उद्गार होता है तो पृथ्वी के आंतरिक भागों में एक तरल पदार्थ निकलता है, जिसे पृथ्वी के आंतरिक भागों में उसे मैग्मा के नाम से जाना जाता है, जबकि धरातल पर वह पहुंचता है तो उसे लावा के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन डी लावा इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है, ज्वालामुखी से निकलने वाली धूल और राख को किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन है पायरोक्लास्ट, हाइपरक्लास्ट, हेपिरोक्लास्ट और सीरोक्लास्टिक। तो यहाँ पे ज्वालामुखी से निकलने वाली धूल और राख सामग्री को पायरोक्लास्ट के रूप में जाना जाता है, क्योंकि पायरोक्लास्ट के अंतर्गत विखंडित पदार्थ होते हैं। उसमें बारीक से लेकर वृहद कण बम तक के आकार को सम्मिलित किया गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए पायरोक्लास्ट इज राइट आंसर। पांचवा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा परिधुरीय प्रशांत ज्वालामुखी पेटी का भाग नहीं है? तो यहाँ पे ऑप्शन ए एलिवेशन द्वीप समूह, बी मिडनाओ द्वीप समूह, सी एजोर्स द्वीप समूह, डी सखालिन द्वीप समूह। तो सी आंसर होगा, जो अटलांटिक कटक क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में सम्मिलित नहीं है। पहला ऑप्शन है इरेबस, ये ज्वालामुखी के नाम है, इधर उनके देश है, ये कहाँ स्थित है? तो इरेबस ज्वालामुखी नहीं। पहला ऑप्शन जापान नहीं आएगा। इरेबस माउंट जो ज्वालामुखी है वो अंटार्कटिका महाद्वीप में अवस्थित है। उसके अलावा देखो माउंट अनूंग इंडोनेशिया में स्थित है, ठीक है। ग्रीष्म सबोटम आइसलैंड में स्थित है। किलाइया यूएसए में स्थित है। तो इसमें सम्मिलित नहीं है वो पूछा है, तो ऑप्शन ए आएगा इरेबस, जो जापान में अवस्थित न होने के कारण यहाँ पे सही आंसर है इरेबस, अंटार्कटिका महाद्वीप में अवस्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। सातवां क्वेश्चन है, ज्वालामुखी उत्पत्ति समुद्री सतह से 2500 फेदम या उससे अधिक गहराई पर निक्षेपित होती है तो वो कहलाते हैं? तो पहला ऑप्शन है समुद्री निक्षेप, दूसरा लाल मिट्टी, तीसरा रेडियोलेरियन पैंक, चौथा कैल्शियम युक्त पैंक। तो ऑप्शन नंबर बी ज्वालामुखी उत्पत्ति समुद्र की सतह से 2500 फेदम या उससे अधिक गहराई पर निक्षेपित होता है तो उसे लाल मिट्टी कहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, 8, निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी उद्गार होने में सर्वाधिक विस्फोटक है? ऑप्शन एक हवाईयन, दूसरा स्ट्रोम्बोलियन, वल्केनियन और पिलियन। तो आप जानते हो कि सबसे कम हवाईयन खतरनाक होता है उस विस्फोटक के आधार, फिर स्ट्रोम्बोली, फिर वल्केनियन और पिलियन सर्वाधिक खतरनाक होता है उत्पत्ति के आधार पर। उद्गार होता है तो बहुत भयंकर रूप में होता है, तो सर्वाधिक विनाशकारी भी पिलियन ही बोलते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन डी पिलियन राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, विश्व की अधिकांश ज्वालामुखी घटनाएं कहाँ घटित होती हैं? तो पहला क्वेश्चन है रचनात्मक प्लेट किनारों पर, दूसरा मोड़दार मेखला के सहारे, तीसरा भ्रंश मेखला के सहारे, चौथा है विनाशात्मक प्लेट के किनारे। तो आपको पता है कि सर्वाधिक ज्वालामुखी घटनाएं घटित होती हैं जो प्लेटें एक दूसरे से टकराती हैं, अर्थात विनाशात्मक प्लेट किनारों पर सर्वाधिक ज्वालामुखी घटनाएँ घटित होती हैं। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। 10वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित ज्वालामुखियों में से कौन सा भूमध्य सागर के प्रकाश स्तंभ के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए एटना, दूसरा विसुवियस, तीसरा एलोगन, चौथा स्ट्रोम्बोली।
तो आपको पता है कि स्ट्रोम्बोली जो ज्वालामुखी है उसको भूमध्य सागर के प्रकाश स्तंभ के रूप में जाना जाता है। एटना, वेसुवियस, स्ट्रोम्बोली ये तीनों ज्वालामुखी इटली के ज्वालामुखी के रूप में जाने जाते हैं। इनका तो ऑप्शन डी स्ट्रोम्बोली यहाँ पे राइट। जैसा कि वीडियो के शुरुआत में बताया गया था कि अंतिम में एक क्वेश्चन प्रैक्टिस के रूप में पूछा जाएगा, तो ये प्रैक्टिस के रूप में है जिसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। जब ज्वालामुखी मुख का विस्तार अत्यधिक हो जाता है तो उसे किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए ज्वालामुखी शंकु, दूसरा कोल्डेरा, तीसरा ज्वालामुखी क्रेटर, चौथा इनमें से कोई नहीं। जवाब कमेंट सेक्शन में। तो गाइस वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइए। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण थे आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से। तो चैनल पर नए हो तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।